साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी बायोलॉजी चल रही है और बायोलॉजी के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कंटेंट किया किसको किसको रीड किया किसको एक्सप्लेन किया था आपके लिए विटामिन को किसको पढ़ा था हमने विटामिन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की कि प्रोटीन क्या होता है किस तरीके से प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है किस प्रोटीन से क्या वर्क हमारे लिए होता है। तो प्रोटीन क्या है उसमें क्या होता है जो शरीर वर्धक भोजन होता है यानी वो जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए वो भी हमें किससे मिलती है प्रोटीन से। कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे आपका हिपेरिन है फाइब्रिनोजिन है प्रोथ्रोम्बिन है ये सब हमारे जो लीवर से बनते हैं ये किस लिए उपयोगी हैं प्रोटीन्स में क्या क्या होता है इन सब की बात आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता देते हैं कि जो प्रोटीन था उसकी खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की खोज की थी आपका बर्जीलियस ने। किसने की थी बर्जीलियस ने। और प्रोटीन को कहा गया है आपका शरीर वर्धक भोजन या प्रोटीन को जो कहा गया है वो कहा गया आपका नाइट्रोजनी आहार यानी ऐसा भोजन जिसमें क्या है आपका नाइट्रोजन उपस्थित है। और प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उसके साथ साथ उसमें आपका क्या होता है कार्बन भी होता है ऑक्सीजन भी होता है हाइड्रोजन भी होता है। तो क्या बात करने वाले हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में हमारा क्या कंटेंट होता है जितने भी नाइट्रोजनी फूड हैं जिसमें हमें नाइट्रोजन प्रेजेंट मिलती है वो सब हमारे जाते किस में कंटेंट होते हैं हमारे प्रोटीन में। तो आइए हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन प्रोटीन जब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की तो प्रोटीन एटलीस्ट किसने खोजा था बर्जीलियस ने। तो प्रोटीन का जो नामकरण था वो किसने किया था बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन का नामकरण बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था आपका बर्जीलियस ने कहा किया था प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। वर्धक भोजन भी कहते हैं शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। यानी प्रोटीन का जो नामकरण था वो वर्जीलियस ने किया और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन कैसा पदार्थ है प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है और नाइट्रोजन के अतिरिक्त उसमें आपका क्या पाया जाता है आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन भी पाया जाता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है यानी उसमें क्या होता है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है नाइट्रोजनी पदार्थ है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन O2 भी होते हैं। ऑक्सीजन भी तो नाइट्रोजन के साथ साथ आपका क्या होता है उसमें आपका कार्बन भी होता है हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण
उपस्थिति के कारण प्रोटीन को नाइट्रोजनी आहार भी कहते हैं। नाइट्रोजनी आहार भी कहते हैं। आहार भी कहते हैं। क्या नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोजनी आहार भी हम कहते हैं। तो हम बात करें कि जो भी आपके हार्मोन्स हैं, उत्प्रेरक हैं या एंजाइम है, वो क्या होते हैं? आपके प्रोटीन ही होते हैं। यानी जितने भी प्रोटीन है वो क्या होते हैं? आपके हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं और आपके उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट होते हैं। सभी प्रकार के हार्मोन, एंजाइम और आपका उत्प्रेरक, सभी प्रकार के हार्मोन्स, उत्प्रेरक व एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं? आपके प्रोटीन ही होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन की। और प्रोटीन में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया? बर्जीलियस ने। प्रोटीन कहा किसे जाता है? शरीरवर्धक भोजन को। प्रोटीन में आपके कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आपका कार्बन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजनी आहार क्यों कहते हैं प्रोटीन को? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है। उसमें क्या होता है? सभी उत्प्रेरक, एंजाइम और आपका क्या हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? आपके प्रोटीन कहलाते हैं। जो प्रोटीन के अणु है वो क्या करते हैं? आपके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन के अणु से क्या होता है? 4 kg यानी 4 किलो कैलोरी तक की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 4 किलो कैलोरी तक की ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रोटीन के उपापचय से अमोनिया का निर्माण होता है। जो प्रोटीन है उसके उपापचय से कैटाबॉलिक रिएक्शन से आपका क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। जो क्या करती है? जो लीवर में क्या करती है? यूरिया, जो अमोनिया है उसको जो लीवर है वो किस में बदल देता है? आपका यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? आपका यूरिया में बदल देता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्रोटीन था उसका जो विखंडन करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? तो प्रोटीन का विखंडन करने वाला एंजाइम हमारा होता है प्रोटीएज। कौन सा होता है? प्रोटीएज। तो हम बात किसकी कर लेते हैं? आपके प्रोटीन के अणु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की। किसकी बात कर लेते हैं हम? प्रोटीन के अणु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की। प्रोटीन के एक अणु से किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। किससे? प्रोटीन के अणु से। कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है? आपकी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रोटीन जो है वो उपापचय रिएक्शन से क्या करती है? कैटाबॉलिक क्रिया से क्या करती है? आपका अमोनिया उत्पन्न करती है। प्रोटीन उपापचय क्रिया द्वारा प्रोटीन उपापचय क्रिया द्वारा अमोनिया का निर्माण करती है। NH3 बोलते हैं अमोनिया को। अमोनिया का निर्माण करती है। जिसे यकृत यूरिया में बदल देता है। जिसे यकृत यूरिया में बदल देता है।
किसमें कन्वर्ट कर देता है आपका, यूरिया में बदल देता है। कौन, प्रोटीन जो उपापचय की घटना से क्या बनाया था आपका, अमोनिया। तो उसे यकृत ने क्या किया, यकृत ने उसे यानी जो लीवर था हमारा उसने किस में चेंज कर दिया, उसको यूरिया में चेंज कर दिया। यानी प्रोटीन जो है वो उसका विखंडन हुआ किसके द्वारा, उपापचय क्रिया के द्वारा। तो क्या बना आपका, अमोनिया। और अमोनिया का जो आपका लीवर से रस निकलते हैं उनके थ्रू रिएक्शन हुई तो उसने उसको क्या बना दिया आपका, यूरिया बना दिया। तो हम बात करें कि जो प्रोटीन का विखंडन होता है, तो प्रोटीन का विखंडन करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, तो प्रोटीन का विखंडन करने वाला एंजाइम हमारा क्या है आपका, प्रोटीएज है। प्रोटीन का विखंडन करने वाला एंजाइम, प्रोटीन का विखंडन करने वाला एंजाइम, करने वाला एंजाइम प्रोटीएज है। कौन सा है हमारा, प्रोटीएज है। क्या करता है, ये प्रोटीन का विखंडन करता है। और जो प्रोटीन का विखंडन करता है तो किस में टूटती है वो आपका, अमोनिया में और अन्य तत्वों में। लेकिन फिर लीवर उसको क्या बना देता है आपका, यूरिया में बदल देता है। किस में बना देता है आपका, यूरिया में बदल देता है। उसके बाद बात करें कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें कितने प्रकार के प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में आपके 20 प्रकार के यानी 20 टाइप्स के आपके क्या पाए जाते हैं, हमें प्रोटीन पाए जाते हैं। जिसमें से हम 10 प्रकार के प्रोटीन तो क्या करते हैं, भोजन के रूप में कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, भोजन के रूप में कंज्यूम करते हैं। और जो बाकी के 10 प्रोटीन हैं वो हमारे कहाँ बनते हैं, वो हमारी बॉडी में ही किससे बनते हैं, आपके संश्लेषण के द्वारा बनते हैं, स्वयं शरीर में ही बनते हैं। किसके द्वारा, आपके सिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। यानी मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जिनमें 10 प्रकार के प्रोटीन 10 प्रकार के प्रोटीन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं तथा 10 प्रकार के प्रोटीन, प्रकार के प्रोटीन 10 प्रकार के प्रोटीन मानव शरीर स्वयं संश्लेषित करके बनाता है, संश्लेषित करके बनाता है। कैसे बनाता है आपका, स्वयं सिंथेसिस करके उसको क्या बनाता है, 10 प्रकार के प्रोटीन को बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन की, तो हम बात करने वाले हैं किसकी, कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन की। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स या महत्वपूर्ण प्रोटीन। महत्वपूर्ण प्रोटीन किसकी बात कर लेते हैं हम, महत्वपूर्ण प्रोटीन की। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेलानिन। क्या ले लेते हैं हम आपका, मेलानिन। मेलानिन जो प्रोटीन है वो किस लिए वर्क करता है, जो मिलेनिन है वो क्या वर्क करता है, जो मिलेनिन है वो क्या करता है, मानव के त्वचा, खाल या आंख के रंग का कारण भी क्या है आपका, मिलेनिन है। क्या है आपका, मिलेनिन। मिलेनिन क्या करता है कि जितना व्यक्ति काला होगा, मानव त्वचा, बाल व आंख के रंग का का कारण
कौन सा प्रोटीन है आपका? मिलेनिन प्रोटीन है। मिलेनिन प्रोटीन में हमारा क्या होता है कि जो एज बढ़ती है तो मिलेनिन प्रोटीन का जो स्त्राव है वो कैसा हो जाता है? घट जाता है। इसलिए जो हमारे बाल है वो अपने प्राकृतिक रंग यानी सफेद रंग के हो जाते हैं। और त्वचा अगर अधिक मिलेनिन है तो उस व्यक्ति का रंग भी कैसा होता है? अगर तो स्किन में ज्यादा मिलेनिन की मात्रा है तो हमारी जो स्किन है उसका रंग आपका कैसा हो जाता है? गहरा हो जाता है, गहरा हो जाता है। ठीक है, तो जो मिलेनिन है अगर उसकी मात्रा बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ निन की मात्रा का स्राव घटता रहता है जिससे मनुष्य के बाल प्राकृतिक रूप के सफेद रंग में आ जाते हैं या सफेद रंग के हो जाते हैं। मिलेनिन की मात्रा अधिक होने के कारण की मात्रा अधिक होने के कारण व्यक्ति का रंग या व्यक्ति की त्वचा रंग गहरा होता है। कैसा होता है? डार्क कलर का मनुष्य है अगर तो उसकी जो बॉडी है उसमें किसकी मात्रा, आपकी जो स्किन है, त्वचा है, उसमें मिलेनिन की मात्रा क्या है आपकी? अधिक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रेटिन की, तो क्रेटिन जो है वो क्या है? सख्त भाग जैसे आपका नाखून है, पंख है, सींग है, खुर है, इसके बनाने में काम करते हैं। कौन का? क्रेटिन। कौन काम करता है आपका? क्रेटिन। तो जो क्रेटिन प्रोटीन है इसका काम क्या है? त्वचा के सख्त भाग या शरीर के सख्त भाग, शरीर के सख्त भाग नाखून, बाल, खुर, खुर यानी जो भैंसे होती हैं, भैंस उनके भी खुर होते हैं, सींग है, पंख है, जो मजबूत चीजें हैं जैसे कि आपका पंख, शींग आदि, तो वो सब किसके बने होते हैं? हमारे क्रेटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हमारे क्रेटिन के बने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कोलेजन की, तो कोलेजन क्या है कि मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है। कोलेजन से क्या होता है? जो मांसपेशियों और हड्डियों के बीच में जोड़ होता है, जोड़ने वाले टेंडन में भी आपको क्या होता है? कोलेजन। अस्थियों को अस्थियों से यानी जोड़ने वाले जो लिगामेंट्स हैं उनमें भी क्या होता है? आपका कोलेजन। और ये जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या करता है ये कि जो हमारी हड्डी है उसको जो मांसपेशी से टच कराता है, या आपका जो अस्थियां हैं उन्हें अगर हम मांसपेशियों से ज्यादा जो सख्त रूप से जोड़ता है, जिसे हम टेंडन बोलते हैं, वो कौन सा है? टेंडन में भी किसका उपयोग होता है? आपका कोलेजन का। और लिगामेंट्स में भी कोलेजन ही पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में आपका क्या पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कोलेजन की। कोलेजन, तो कोलेजन क्या है? ये हड्डियों और मांसपेशियों के क्या होता है? लिगामेंट्स में। किस में? आपका टेंडन्स में। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने में लिगामेंट्स में, टेंडन्स में।
हड्डियों व मांसपेशियों को जोड़ने वाले लीगामेंट्स में, मांसपेशियों को जोड़ने वाले टेंडन में, तथा लिगामेंट्स में, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, लीगामेंट्स में कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है अर्थात मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन क्या है? जितने भी हमारे हड्डियों से हड्डियों के जोड़े यानी लिगामेंट्स है, जितने भी टेंडन्स हैं, उन सब में हमारा क्या होता है? आपका कोलेजन। तो इसी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में भी कौन सा आपका प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन। उसके बाद अगर हम बात करें फाइब्रोनोजिन की, जो हम लीवर में भी पढ़ के आए थे, कहाँ बनता है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन? लीवर में। और इसका काम क्या है? हमारा जो रक्त का स्कंदन है उसके लिए इसका यूज किया जाता है, फाइब्रोनोजिन का। उसके बाद हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। क्या करता है? आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका क्या करता है? परिवहन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें एल्बुमिन की, तो एल्बुमिन जो है वो क्या है? मानव के रक्त में पाया जाता है। ये क्या करता है कि ये प्लाज्मा में जल की मात्रा को निर्धारित करता है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? आपका एल्बुमिन की। एल्बुमिन की जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये क्या करता है? आपका ये मानव शरीर में रक्त में के प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। कितनी होती है प्लाज्मा में पानी की मात्रा? आपकी 90% को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नियंत्रित यानी अगर पूछा जाए कि जो ब्लड है उसमें अगर प्लाज्मा में वाटर को कंट्रोल कौन करता है, तो वो आपका कौन करता है? आपका एल्बुमिन करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिस्टोन की। किसकी? एक प्रोटीन है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। उसमें क्या होता है? तो डीएनए और हिस्टोन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी जिसे हम डीएनए बोलते हैं शॉर्ट में। डीएनए और हिस्टोन मिलकर आपका क्या बनते हैं? आपका न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, जिससे क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। और क्रोमेटिन जिसे हम बोलते हैं आपका, जो दो क्रोमेटिन अगर एक साथ संयुक्त रूप से मिलकर बनाते हैं तो वो बनाते हैं क्रोमोसोम, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका गुणसूत्र भी बोलते हैं। तो हम बात किसकी कर लेते हैं? आपके हिस्टोन की। किसकी बात कर लेते हैं? हिस्टोन की। हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन क्या है? डीएनए तथा हिस्टोन मिलकर हिस्टोन मिलकर
डीएनए और हिस्टोन मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है आपका, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन के दो जोड़े से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्या बनाते हैं आपका, कौन मिलते हैं आपके, डीएनए यानी आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन मिलकर आपका क्या बना देंगे, न्यूक्लियोसोम। क्या बना देंगे, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। क्या बना दिया इन्होंने, न्यूक्लियोसोम बना दिया, बना देते हैं। न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन बनता है, सोम से क्रोमेटिन बनता है, तथा दो क्रोमेटिन से एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। क्या हुआ, डीएनए और हिस्टोन मिले, उन्होंने क्या बनाया आपका, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ने क्या बनाया, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन ने आपका क्या बनाया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हम किसको बोलते हैं, गुणसूत्र को बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उसमें आपके गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होते हैं, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। यानी मनुष्य में क्रोमोसोम, मनुष्य में क्रोमोसोम या गुणसूत्र कितने होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको फिल करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो रेशम बनता है वो किससे बनता है, तो रेशम बनता है हमारा सेरीफिन और फाइब्रोइन से। किससे बनता है आपका, फाइब्रोइन से। जो रेशम बनता है वो किससे बनता है आपका, रेशम। रेशम रेशम के कीट से बनता है, लेकिन ये फाइबर से भी बन जाता है। तो वो कौन से फाइबर हैं आपके, वो फाइबर है आपका सेरीफिन और फाइब्रोइन। कौन से आपके, सेरीफिन, सेरीफिन और फाइब्रोइन के, सेरीफिन और फाइब्रोइन, ये कौन से आपके आपके प्रोटीन है, ये हैं। किस क्या बनता है इनसे आपका, रेशम से बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो प्रोटीन है, अगर हम प्रोटीन कंप्लीट वे में ना लें, या दाल का आपका जो प्रोटीन है उसे हम रेगुलर वे में ना लें, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी आ जाएगी। तो हम किसके बारे में जानेंगे, प्रोटीन की जो कमी थी, या प्रोटीन की कमी से होने वाली डिसीज के बारे में जानेंगे, रोगों के बारे में जानेंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से हमारी क्या क्या बीमारी होती है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे क्वासियोर होता है, वो कैसा है कि वो बच्चों में होता है, 1 से 4 साल तक के बच्चों में। क्या होता है आपका, क्वासियोर क्या होता है आपका, 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है। फिर आता है मेरा समस, ये क्या है कि ये छोटे बच्चों में होता है। तो ये क्या है, ये हमारे प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, क्वासियोर क्वाशियोरकर। ये 1 से 4 साल तक के बच्चे में होती है, 4 साल तक के बच्चे में। किस में होती है आपकी, 1 से 4 साल तक के बच्चे में। फिर हम बात करें आपका दूसरी बीमारी कौन सी है जो प्रोटीन से हो सकती है, तो वो होती है आपकी मेरास्मस। क्या होती है आपकी, मेरास्मस, मेरास्मस। और ये भी किस में होती है आपके, छोटे बच्चों में। किस में होती है ये भी आपके, छोटे बच्चों में।
प्रोटीन की कमी। ठीक है, अब हम बात करें कि जो प्रोटीन के प्रमुख सोर्स हैं जिनसे हमें कम्प्लीटली आपका क्या मिलता है, रेगुलरली वे में प्रोटीन मिलता है, तो हम किसकी बात कर लेते हैं, आपका प्रोटीन के सोर्स की, प्रोटीन के स्रोत, सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है। तो प्रोटीन हमें आपका सोयाबीन से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, चने से मिलता है, मूंग से मिलता है, राजमा से मिलता है। नहीं, जितनी भी दलहन की फसलें हैं वो सभी क्या है, हमारी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा लेकर हैं। तो जो आपका सोयाबीन का बीज होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, राजमा, यानी जितनी भी आपकी दलहनी फसलें हैं, मटर, दूध, पनीर, मटर, दूध, पनीर, मांस, अंडा आदि। तो इन सब में क्या होता है, हमारा प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन अगर हम सबसे अधिक प्रोटीन की बात करें तो हमारे सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो किस में होता है, हमारा सोयाबीन में। जो सभी दालें हैं वो भी प्रोटीन की आपकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। यानी जो दालें हैं वो इनसे भी हमें क्या मिलता है, आपका प्रोटीन्स मिलते हैं। क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो अगर हम मेडिकल में बात करें तो मेडिकल में इनके क्या मिलते हैं, हमें कैप्सूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कैप्सूल मिलते हैं। तो मेडिकल कैप्सूल का जो निर्माण होता है वो किसके लिए होता है, आपका पशुओं के लिए, कोलेजन और जिलेटिन के लिए। किसके लिए, पशु, कोलेजन और जिलेटिन के लिए। यानी जो चीज़ इमरजेंसी में जो डायरेक्टली जल्दी से नहीं बन सकती उन सब चीज़ों के लिए क्या है, आपका मेडिकल कैप्सूल का उपलब्ध है। ये मेडिकल कैप्सूल का निर्माण होता है, मेडिकल कैप्सूल, यानी कि कौन कौन से मेडिकल कैप्सूल हमें मिल सकते हैं। मेडिकल कैप्सूल पशु के होते हैं, आपका कोलेजन के हो सकते हैं, जिलेटिन, कोलेजन, जिलेटिन आदि का निर्माण होता है, आदि का निर्माण होता है, आदि का निर्माण होता है। और सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आपका सोयाबीन में पाया जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, प्रोटीन की। तो प्रोटीन के बारे में हमने जाना कि प्रोटीन क्या है, क्या क्या प्रोटीन को हम कह सकते हैं। प्रोटीन के अंदर जो आपका रासायनिक तत्व थे वो कौन कौन से मौजूद थे, किस प्रोटीन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये हम जान चुके हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हम पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन के सोर्सेज जिनसे हमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है। अगर हम बात करें प्रोटीन के कैप्सूल्स की तो हमें किस कौन कौन से कैप्सूल मिलते हैं, आपके पशुओं के लिए मिल जाते हैं, कोलेजन के कैप्सूल मिल जाते हैं और जिलेटिन के मिल जाते हैं। और प्रोटीन की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो आपकी किस में पाई जाती है, सोयाबीन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो एक क्लास थी प्रोटीन की अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, क्योंकि आपके डाउट भी कभी तभी क्लियर होंगे जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया ही है कि जो मानव शरीर है यानी ह्यूमन बॉडी है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, यानी गुणसूत्र कितने होते हैं, उसका आंसर भी आपको देना है। तो आपसे हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, जो भी अभी किस पर होने वाली है, आपकी कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऊपर होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपका पोषक पदार्थ। और पोषक पदार्थ में हमारी फर्स्ट क्लास किसकी थी, विटामिन की, सेकंड किसकी हो गई, हमारी प्रोटीन्स की। अब जो हमारी थर्ड फोर्थ क्लास आएंगी वो किसके ऊपर रहेंगी, हमारी कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऊपर। तो तैयार रहिए कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में जानने के लिए। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।